जीवन जो तुजागर है। परंपराएं यूं ही नहीं बन जाया करती, इनके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर होती है। हर परंपरा एक गहरा इतिहास समेटे हुए रहती है। ये परंपराएं ही किसी समाज, इलाके, प्रदेश और देश की पहचान बनाती हैं। ये परंपराएं ही हमें जीवंतता का एहसास कराती हैं, हमें उमंग, ऊर्जा, उत्साह भरती हैं। परंपराएं ही कई पीढ़ियों को एक साथ जोड़े रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। साल का दूसरा महीना बीतने के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। मार्च आने वाला है और 1 मार्च को ही महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी शिव का दिन। वो शिव जो परम भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदानी हैं, लेकिन क्रोध आने पर क्षण में भस्म भी कर देते हैं। अवघड़ ऐसे ही होते हैं। और वैसे भी शिव तो देवों के देव कहलाते हैं। कहते हैं जिसमें शिव नहीं वो शव है। तो आज महाशिवरात्रि की ही कहानी सुना रहा हूं और कहानी का नाम है ब्रह्मांड की पहली बारात। कहानी कंटिन्यू करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को ही शिव पार्वती की शादी हुई थी और इसी दिन पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। भोलेनाथ की पत्नी पार्वती का जन्म राजा हिमवान के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम मैनावती था। राजा हिमवान को कोई कन्या नहीं थी और बहुत पूजा पाठ के बाद हिमवान को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। शिव को पार्वती अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन भोलेनाथ को पाना इतना आसान नहीं था। पार्वती ने उन्हें पाने के लिए घोर तप किया और जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तब उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की कि शिव औघड़ हैं, अमंगल वेशधारी हैं, जटाधारी हैं। तुम राजकन्या हो, शिव तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें पूरे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उनके समझाने के बावजूद पार्वती जिद पर अड़ी रही। पार्वती की दृढ़ता को देखकर सप्तऋषियों ने सफल होने का आशीर्वाद दिया और बाद में महादेव और पार्वती के विवाह का मुहूर्त भी सप्तऋषियों ने ही निकाला। कहते हैं कि महादेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पुरोहित और नाई गए थे और इससे जुड़ी भी एक कहानी है कि महादेव ने शादी का प्रस्ताव लेकर आए पुरोहित और नाई को एक विभूति दी थी। नाई ने गुस्से में आकर विभूति को रास्ते में फेंक दिया और लेकिन पुरोहित उसे संभाल कर घर ले गए। इससे पुरोहित के सभी कष्ट दूर हो गए। जब नाई को इस बात का पता चला तो उसने पुरोहित से आधे धन की मांग की। होता ही है कि भैया मेरा तो नुकसान हो गया, तुम दे दो यार आधा। पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तुम्हें शिव के पास जाना होगा, लेकिन नाई ने ऐसा किया नहीं और नाई राजा से मिला और शिव की गरीबी और अभाव के बारे में बता दिया। नाई भी अपने आप में बहुत दम रखते हैं और पहले तो कहा जाता था कि नाई शादी करा देते थे और नाई ही पूरा दूल्हे के बारे में, लड़के के बारे में, उसके परिवार के बारे में पूरा जो खाका है वो लड़की वालों को बताते थे। यहाँ भी नाई ने वैसा ही किया और इसके बाद शिव के बारे में जब नाई ने बताया तो राजा हिमवान ने शिव को संदेश भिजवाया कि बारात में सभी देवी देवताओं को लेकर आना होगा। लेकिन शिव तो शिव ही थे, वो क्या नहीं कर सकते थे। इधर मां पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वो संकल्प ले चुकी थी कि शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के ही साथ।
और देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माँ पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। शिव हैं, उन्हें जब जो करना होगा वो तब करेंगे। पार्वती इससे भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने और कठोर तप शुरू कर दिया। पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, पहाड़ डगमगाने लगे, नदियों में हलचल मच गई। देवता मदद के लिए शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से शादी कर लेंगे। अब ईश्वर हैं, वो तो इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए ईश्वर को वर लेना। तो पहले उन्होंने ही परीक्षा ली। शिव ने कहा कि उनके साथ रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन पार्वती ने कहा कि वे उन्हें पति मान चुकी हैं, अब उनके सिवा यानी शिव के सिवा वो किसी से शादी नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। शादी की तैयारियां होने लगी और आखिरकार वो दिन आ गया जब शिव बारात लेकर माता पार्वती को ब्याहने पहुंचे। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उनके साथ पूरे संसार के भूत प्रेत थे, उनके पूरे गण थे। डाकिनियां, शाकिनियां, चुड़ैलें भी शिव की बारात में थी। भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार हुआ था, हड्डियों की माला पहनाई गई थी। शिव हैं वो। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन इस शादी के लिए सभी एक साथ शामिल हुए थे। अब ऐसी बारात किसी के घर आ जाए, नॉर्मली बारात एक हंसती खेलती सी और बहुत हम सभी को लगता है कि बड़ी सूदिंग सी और बड़े हैंडसम से लोग आए हुए होंगे, लेकिन ये क्या कि भूत पिशाच नाच रहे हैं, डाकिनियां शाकिनियां नाच रही हैं। ये सब देखकर पार्वती की माँ हैरान रह गई और वो कहा जाता है कि बेहोश भी हो गई थी। फिर उन्हें जगाया गया, पानी के छींटे मारे गए। उसके बाद वो जब होश में आई तो उन्होंने अपनी बेटी को शिव से ब्याहने से मना कर दिया। ओ शिव जी ब्याहने चले, शिव जी ब्याहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी ब्याहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव के इस रूप को देखकर मां पार्वती ने ही उनसे आग्रह किया कि वे विवाह की परंपरा जैसे थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और वे दूल्हे के रूप में तैयार होकर आए। जब शिव तैयार होकर आए, शिव अपने भस्म उतार कर आए और जब वो आते हैं तो उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर मैना देवी भी चकित रह जाती हैं। और इसके बाद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में बाकायदा भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि शिव पार्वती के विवाह से पहले वर वधू की वंशावली घोषित होनी थी। वधू पक्ष की ओर से तो वंशावली नॉर्मली घोषित कर दी गई। अब बारी आई वर पक्ष यानी शिव जी की, लेकिन शिव जी की तरफ से तो कोई रिश्तेदार मौजूद था ही नहीं। जो भी थे वो गण थे। ऐसे में पार्वती के घर वालों को हैरानी हुई और चिंता भी हुई कि वो एक ऐसे घर में अपनी बेटी को भेज रहे हैं जहाँ ना वर का कि ना माता पिता है, ना कोई रिश्तेदार है, ना भाई बहन है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चिंता हो गई। राजा थे, सामान्य लोग थे, क्या ही जाने शिव को कि लड़की ने किसको वर मान लिया है। शिव अभी तक उनके लिए तो एक औघड़ सा ही आदमी था। पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि वे अपने वंश के बारे में कुछ बताएं, लेकिन शिव ने सभी के सामने मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोले। इसके बाद बहुत ही धीमे से नारद मुनि ने सभी को बताया कि उनका कोई वंश नहीं है, उनके कोई शिव के कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयंभू हैं। उन्होंने खुद की रचना की है, वे स्वयं उन्होंने अपनी रचना कर डाली है। ऐसे ही है शिव। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, अखिल ब्रह्मांड में देवों में महादेव इकलौते हैं जिनका बाकायदा विवाह हुआ है। वे दुल्हन के दरवाजे तक बारात लेकर गए। बारात की परंपरा की शुरुआत शिव से ही मानी जाती है। शिव इकलौते देव हैं
जिनका परिवार है यानी पत्नी बच्चे हैं। किसी परंपरा की शुरुआत करने के लिए देव नहीं, महादेव की जरूरत पड़ती है। वो महादेव जिसकी अपनी शैली हो, जो सामान्य परिपाटी को न मानता हो। शिव औदार्य, उदात्तता, धैर्य, ध्यान सिखाते हैं। शिव ये भी सिखाते हैं कि तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब पानी सिर के ऊपर होने लगता है। शिव विषपान यानी गरल धारण कर मुस्कुराना सिखाते हैं। शिव आडंबरहीनता सिखाते हैं। शिव अपने गणों के साथ मस्त होते हैं और उत्सव धर्मिता सिखाते हैं। शिव सिखाते हैं कि कठोर जीवन आपको विनम्र बनाता है। यही कुछ ऐसा है जो त्रिदेव में शिव को देवादिदेव बनाता है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.